अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही लग सी वीडियो लेके आए हैं जी। बंगाली एक बंदा जो है वो इंडिया की मुखालफत में किस हद तक आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लड़कियों ने भी आगे से उसे बहुत ही जबरदस्त रिप्लाई दिया है। तो इसी हवाले से वीडियो है, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा भी ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये जो इंडिया से नफरत है ना, ये अक्सर वही लोग ज्यादा करते हैं जिनका धंधा खुद भारत के नाम पे चल रहा होता है। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल आया है इटली से। Fuck off you. I call the police. Don't worry. You know what? Mind your language. We are ladies first of all, okay? You why you say that? Sir, you mind your Why you language. lying? Why Sir, you you lying? mind your Why you language. lying? We are not lying. You're lying. We are not lying. You're lying. तो असल में हुआ ये कि इटली में एक रेस्टोरेंट में दो इंडियन लड़कियां खाना खाने जाती हैं। वहां उन्हें हुसैन नाम का एक बांग्लादेशी वेटर डिश सर्व करने आता है। अब इस बंदे ने खाना परोसने की बजाय सीधा इंडिया को और उन लड़कियों को गालियां देना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया से थी। Country badly. You can country badly. You know? Yeah, we are from Bangladesh, so that's why. You are from Bangladesh. Yeah. You are from Bangladesh. We are from the fucking India. Kenny, that's all for you. That's how people respect it. Post it on Instagram. She's an influencer. Mr. Hussain from Bangladesh. From the India, fucking India. Okay, the rest. यार इसको पैसे दो और चल यहाँ से। I can't stand this guy. I'll slap him. पर इन लड़कियों ने उसके बाद जो किया उसके लिए इन्हें सैल्यूट बनता है। ये घबराई नहीं, इन्होंने चुप्पी नहीं साधी और ना ही इन्होंने मामला रफा दफा होने दिया। इन्होंने सीधा इटली पुलिस को बुलाया और उस वेटर को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने माफी नहीं मांग ली, जब तक उसने हाथ नहीं जोड़ लिए। No, say it in English. I'm sorry for this. For abusing my country, say. Okay, yes. For abusing India, say that. Yes. Say that. I already say. No, sir, please say, I'm sorry for abusing India. I'm Please. sorry for using India. No, Yeah. properly. Please, properly. Like you said, fuck India. Same. You have to say that. I'm sorry. You only said that I will call the police. वो बंदा जो 2 मिनट पहले तक शेर बना हुआ था, वो पुलिस का नाम सुनते ही भीगी बिल्ली बन चुका था। ऊपर से जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, जिस रेस्टोरेंट में ये काम करता था उसकी रेटिंग मिट्टी में मिल गई। रिव्यूज में लोगों ने ऐसी ऐसी धुलाई की है कि मालिक के हाथ पैर फूल चुके हैं। यानी एक बांग्लादेशी वेटर की इंडिया से नफरत सीधे उसके मालिक की दुकान ले डूबी। पर इस पूरे मामले में असली बात यह नहीं है कि एक वेटर ने बदतमीजी की। असली बात यह है कि कुछ बांग्लादेशी कितने बेशर्म हो चुके हैं। मतलब आप खुद देखिए कि ये बांग्लादेश आया कहां से। 1971 से पहले इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान और इस पर हुक्म चलता था वेस्ट पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी का। और उस आर्मी ने इन बंगालियों पे जो जुल्म किया था वो हम सबको पता है। वो दुनिया के सबसे भयानक नरसंहारों में गिना जाता है। इसे हिस्ट्री में ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा ऑपरेशन था ना, 1971 में मार्च में शुरू हुआ था। कुछ अनुमानों के मुताबिक 30 लाख तक बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लगभग 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर हैवानियत की गई थी और 1 करोड़ के करीब लोगों को अपना घर छोड़कर इंडिया भागकर पनाह लेनी पड़ी थी। इनका क्राइम सिर्फ इतना था कि ये बांग्ला बोलते थे और वेस्ट पाकिस्तान इनके ऊपर उर्दू थोपना चाहता था। यानी इनकी अपनी जबान, इनकी अपनी पहचान, सब कुछ कुचली जा रही थी और अपने ही मुल्क में ये सेकंड ग्रेड सिटीजन और गुलाम बनकर रह रहे थे। अब बताइए, उस वक्त इनके बचाव में खड़ा कौन हुआ? इंडिया। वही इंडिया जिसे आज ये वेटर गाली दे रहा है। इंडिया ने अपने सैनिकों की जान दांव पे लगाई, एक पूरी जंग लड़ी, अपनी आर्मी भेजी और इस खून खराबे को रुकवाकर 16 दिसंबर 1971 को उन्हें एक अलग मुल्क, एक अलग बांग्लादेश बनाकर थमा दिया। अगर उस दिन इंडिया बीच में ना आता ना तो आज कोई बांग्लादेश होता और ये लोग आज भी पंजाबी आर्मी की बूटों के दले पिस रहे होते। यानी जिस फ्रीडम के कारण ये बंदा आज बांग्लादेश से बाहर घूम पा रहा है, वो फ्रीडम इंडिया के सैनिकों की दिलाई हुई है। ये सरासर एहसान फरामोशी है जो ये कर रहे हैं। और ऊपर से ये देखिए, एक तरफ ये इंडिया से नफरत है और दूसरी तरफ यही लोग पूरी दुनिया में इंडिया के नाम को यूज करके उसे बेचकर अरबों का धंधा कर रहे हैं। और ये कोई हवा बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके पीछे के ठोस आंकड़े भी अभी बताता हूं। जरा इंग्लैंड चलिए, वहां करीब एक बहुत बड़ा बाजार है और एक दौर में करीब 12,000 तक ऐसे रेस्टोरेंट थे
जिन्हें इंडियन रेस्टोरेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडियन रेस्टोरेंट। इस पूरी करी इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर है लगभग 3.5 अरब पाउंड। 3.5 अरब पाउंड को आप रुपयों में कन्वर्ट करना और उसे फिर टके में, जो बांग्लादेश के टके होते हैं, उसमें कन्वर्ट करना। अब चौंकाने वाली बात ये बताता हूं कि इन इंडियन रेस्टोरेंट में से 90% रेस्टोरेंट जो है ना, वो असल में बांग्लादेशी लोग चलाते हैं। Why are 90% of Indian restaurants owned by Bengalis? There's 12,000 curry houses in Britain, generating £4 billion annually. Almost all claim to be Indian, but the owners have never been to India. They're all from one tiny district in Bangladesh, and there's a reason this happened. अब सीधा सवाल, अगर इन्हें इंडिया से इतनी ही प्रॉब्लम है, इतनी ही नफरत है, तो ये अपने रेस्टोरेंट के बाहर बांग्लादेशी रेस्टोरेंट क्यों नहीं लिख लेते? जवाब साफ है, क्योंकि इन्हें खुद पता है कि इंडियन फूड वो ब्रांड है जो पूरी दुनिया में बिकता है। इंडिया की आइडेंटिटी के बिना इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं जिसे वो फॉरेन में सेल कर सकें, और इसीलिए ये इंडिया का नाम अपने बोर्ड पर चिपका लेते हैं, इंडिया की पहचान को अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं और फिर मौका मिलते ही उसी इंडिया को गाली दे देते हैं। और ये सिर्फ इंग्लैंड का किस्सा नहीं है। कनाडा में एक बांग्लादेशी कारोबारी ने अपने रेस्टोरेंट का नाम सीधे गेट ऑफ इंडिया रख दिया। गेट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का मशहूर स्मारक उठाया, उसको थोड़ा बहुत ट्वीक किया और अपने धंधे का बोर्ड बना लिया, सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा ग्राहक खींचे चले आए और इंडिया का खाना खाएं। दुबई से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आपको ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर बांग्लादेशी या पाकिस्तानी लोग इंडिया से जुड़ा हुआ नाम अपने व्यापार के लिए ढाल बनाकर रख लेते हैं। अब यहां पे मेरी राय ना बिल्कुल साफ है, ये एक सीधा सीधा फ्रॉड है। जब आप इंडिया के हैं ही नहीं, इंडिया से आपका कोई नाता नहीं, वास्ता नहीं, उल्टा आपके मन में इंडिया के लिए जहर भरा हुआ है, और फिर भी आप अपने धंधे को इंडियन बताकर बेच रहे हो, तो आप अल्टीमेटली खुद का ही फुद्दू बना रहे हो भाई साहब। आप इंडिया की दशकों की मेहनत से बनी हुई पहचान को मुफ्त में हड़प कर रहे हो, उसकी मलाई खा रहे हो और बदले में उसी थाली में छेद भी कर रहे हो जिसमें खा रहे हो। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मेजॉरिटी तबका ऐसा हो चुका है जो इस अजीब से डबल स्टैंडर्ड में जीता है। इंडिया का नाम तो चाहिए, कमाने के लिए चाहिए भाई, पर अपनी आइडियोलॉजी में इतने अंधे भी हो जाना है कि फिर उसी इंडिया को गाली भी देनी है। हालांकि यहां से सबसे बड़ी सीख ना उन दो लड़कियों ने दी है। I'm sorry for this. For abusing my country, say. Okay, yes. For abusing India, say that. Yes. Say that. I already say. No. Sir, please say, I'm sorry for abusing India. I say for using India. No. Properly, please properly. Like Don't you want said, to fuck India. Same. You have to say that. I'm sorry. You only said that I will call the police. उन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई आपके देश का अपमान करे तो चुपचाप निकल जाना समझदारी नहीं होती। सामने डट कर खड़े होना, कानून का इस्तेमाल करना और उस अकड़ को वहीं तोड़ देना, यही असली जवाब है। काश उस वेटर को एक जोरदार थप्पड़ और पड़ जाता तो चैन सा आ जाता, पर खैर जो माफी उन्होंने उससे हाथ जुड़वा के मंगवाई है वो भी अपने आप में बहुत है। यही तेवर हर उस भारतीय में होने चाहिए जो विदेश में अपने देश का नाम लेकर चलते हैं, जो अपने सामने खालिस्तानियों को भारत का झंडा फाड़ते हुए देखते हैं। ऐसा ही जवाब इन खालिस्तानियों को भी मिलना चाहिए। बहुत ही जी जबरदस्त लगा, टॉपिक बड़ा जबरदस्त था। इंडिया की हिट के बारे में, इंडिया से जो लोग नफरत करते हैं, वो एक बंदा सामने आया जी हालिया दिनों में, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं उसी वजह से वो बंदा जो है हिंदू लोगों से नफरत कर रहा था और इंडिया से नफरत कर रहा था, जिसकी वजह से उसने अपना बिहेवियर जो है दो लड़कियों के सामने शो किया। उसने समझा ये आम लड़कियां हैं और आम लड़कियों के सामने उसने अपने आप को चौड़ा समझकर जो है उसने गलती की। बड़ा कह लो कि मुझे अच्छा लगा कि लड़कियों ने बड़ा ही जबरदस्त आगे से जो है काम किया। उस बंदे की पहले तो वीडियो बनाई जब वो बकवासियात कर रहा था, फिर उसके बाद जो है उन लड़कियों ने फैसला किया कि इटली की पुलिस को बुलाया जाएगा और इस बंदे को जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यकीन करें ये कह लो कि एक अच्छा इकदाम है। देखें कि मैं समझता हूँ कि इंडियन लड़कियां थी, वो एजुकेटेड थी, देखें उन्होंने खुद हाथ नहीं लगाया। यहीं अगर कोई बंदा पाकिस्तानी होता या बंगाली होता या हवानी होता तो ये बंदे खुद गिरबान पकड़ लेते और उसी मसले को जितना देखे कि लड़कियों ने आसानी से क्लियर कर लिया है उसी पे एक नया विवाद बन जाता। तो मैं ये समझता हूँ पढ़ा लिखा इंसान जो है अच्छे जैसा भी वक्त हो अच्छा फैसला करने में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अच्छा फैसला करता है जिसके माध्यम से
वो कहीं ना कहीं जो भी मुद्दा हो उसमें से अपने बेनिफिट जो है हासिल कर सकता है। तो ये लड़कियों ने हमें करके दिखाया। जो बंगाली बड़ा अकड़ रहा था, बड़ी कह लो कि उसके अंदर अकड़ थी, वो इंडिया की हिट में आगे बढ़ रहा था, तो उसको रोककर माफी भी मंगवाई है। और उसके अंदर जो अकड़ थी, उसकी गर्दन में जो सरिया था, वो उन्होंने इसको सही करके जो है उसे समझाया है कि इससे कैसे टेढ़ा किया जाता है। तो ये है पावर। और दूसरी बात इन्होंने की कि पूरी दुनिया में, इन्होंने बात बिल्कुल लॉजिक के ऊपर की है कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है या बंगाली हैं, जब भी वो कारोबार बिजनेस की तरफ आते हैं, तो जिस इंडिया से इतनी भरी हुई नफरत उनके अंदर है, उसी इंडिया का फिर नाम क्यों यूज करते हो। मैं वाकई ये बात मैं भी समझता हूँ कि मैं दुबई में भी रह के आया हूँ, और आगे देखा जाए दूसरे मुल्कों में जो इज्जत इंडिया की है, जो रिस्पेक्ट इंडियन लोगों की भी है, वो वाकई अगर देखा जाए ना पाकिस्तान की है ना बांग्लादेश की है। तो जो खाने इंडिया के हैं, जो खानों का टेस्ट या जो कह लो कि एक पहचान पूरी दुनिया में इंडिया की है, वो दूसरे किसी की नहीं है। तो ये बढ़िया कह लो कि हमें एक चीज नजर आई है, भाई साहब ने ऐसे कट्टरपंथी और नेगेटिव माइंड लोगों को कह लो कि एक बहुत जबरदस्त रिप्लाई दिया है कि अगर आप में इतनी ही गैरत है, आप इतने ही कह लो कि अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो फिर आप गैरत खाइए, अपने मुल्क का नाम लगाइए, दूसरे मुल्क का नाम यूज कर पैसा ना कमाइए। तो यकीन करें ऐसे जितने भी नेगेटिव माइंड लोग हैं, उनको अच्छा रिप्लाई था इस वीडियो के माध्यम से। और कहीं ना कहीं ये भी सीख है इसमें कि कभी भी नफरत में इस हद तक आगे ना चले जाएं कि बाद में आपको इस स्थिति से, माफी वाली स्थिति से फिर गुजरना पड़े। बिल्कुल जी, देखें ये बात बिल्कुल इन्होंने सही की है। बहुत सारे पाकिस्तानी और बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं वो विदेशों में इंडिया का नाम ही यूज करते हैं, क्योंकि अपना तो दोनों कंट्रियों का जो किरदार है वो आप लोगों को पता ही है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है और रियलिटी जो है उसको छुपाना बड़ा मुश्किल होता है और रियलिटी का सामना करना चाहिए। रियलिटी तो यही है, हम भी जानते हैं, हमने अपने पाकिस्तानियों से खुद सुना हुआ है, वो कितनी दफा उनके मुंह से ये निकला है कि भाई हम तो अपने आप को इंडियन बताते हैं। आप लोग और हम लोग सभी जानते हैं कि ये बेशक हम जितना मर्जी वो अपने आप को अरब के साथ या किसी के साथ भी जोड़े, वो नहीं है, लेकिन हम और आप एक ही हैं और इसलिए हमारी और आप लोगों की शक्लें भी एक जैसी हैं, तो इंडियन कहते हैं तो लोग मान भी जाते हैं। बंगाली है ये। और इंग्लैंड में देखें कि कितने रेस्टोरेंट उन्होंने बताए हैं जो इंडियन नाम से इन्होंने रखे हुए हैं और बांग्लादेशी हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं इंडिया के नाम पे और बुरा भी इंडिया ही लगता है। इंडिया में ही जाना है जब कोई मुश्किल भी आती है। अभी मुश्किल टाइम इन लोगों के ऊपर आया था तो हजारों की तादाद में बंगाली जो है वो किस देश में जाके उन्होंने पनाह ली है, वो इंडिया में गए हैं। उसके बाद ही कतर में जो इन लोगों के साथ हो रहा था वो भी इन्होंने बताया है कि इनकी औरतों के साथ क्या हुआ है, इन लोगों के साथ क्या हुआ है, इनकी औकात जो थी वो किस कदर नीचे की हुई थी। इनको तो बंदा ही नहीं समझा जाता था, वो तो अब जाके इनको मुल्क अलग मिला है तो इनको एक शनाख्त मिली है। उस वक्त तो इनको इजाजत ही नहीं थी कि अपनी मर्जी की ये भाषा भी बोल सकें। तो इंडिया के उस एहसान को भी ये भूल चुके हैं, उस एहसान को भी इन लोगों ने नहीं याद रखा। और देख लें कि ये इतने कमजरफ हैं कि इनके दिलों में आज भी किस कदर नफरत है। लेकिन भाई वो यूरोप कंट्री है और वहां पे कानून बड़ा सख्त है, वहां पे इज्ते मुअत्तर का केस हो जाता है। अगर आप किसी को अब्यूज करती हो तो इसका बड़ा सख्त केस है, इसकी सजा है। तो उस बंदे ने चले माफी मांगी या तो उसको माफी मिली, अगर ना माफी मांगता तो उसको तो उन्होंने कैंसिल कर देना तो और सजा भी देनी थी। लड़कियों ने बड़ी हिम्मत की है कि ऐसे 2-2 टक्के के लोग जो है ना, जब उनको सजा मिलेगी ना, नेक्स्ट टाइम वो किसी और के साथ इस तरह की भाषा में बात भी नहीं करेंगे। इंडियन लड़कियां जो हैं जी, एक कह ले कि ऐसा कार्य उन्होंने किया है कि पूरे देश को ही उनके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि इंडिया की इंसल्ट वो बर्दाश्त उन्होंने नहीं की। ये उनकी देशभक्ति नजर आई है। बिल्कुल जी, ऐसा ही किरदार होना चाहिए। अपने मुल्क की मोहब्बत में इंसान को कहीं ना कहीं अच्छा फैसला किस तरीके से करना चाहिए और उसका बेनिफिट कितना लेना चाहिए, ये इंडियन लोगों से सीखा जा सकता है, ये दोनों सिस्टरों से सीखा जा सकता है। इन्होंने वक्त के ऊपर ऐसा फैसला किया। यकीन करें इस बंदे की वीडियो जिसने भी देखी होगी तो इसके ऊपर लोगों ने थू की होगी कि देख लें कि थूक के चाटने वाला काम जो इसने करना इसे पड़ा इसकी अपनी गलती की वजह से। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।